बोलिए माँ, क्या परेशानी है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारी 2 बेटे हैं, कोई पूछते नहीं कुछ नहीं। बेटी का नहीं, बच्चे भी शौहर नहीं है, उनके इंतकाल हो गया। उनका नहीं रहती हूँ मैं बच्चों को लेके। मेरी ये परेशानी है, मेरा हाथ भी नहीं हो रहा, क्या करना अब। ये मेरी परेशानी है बेटे। आप जो भी दिए अल्लाह आप लोगों के हक़ में दुआ करिए, अल्लाह आपको अच्छा रखे। क्या परेशानी है आंटी आपको? अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे हार्डवेयरिंग काम करते, बराबर काम 1 दिन लगते, 4 दिन नहीं लगते। हम बच्चों को लेके परेशान हूँ। मैं बेवा हूँ, घर में खाने कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे घर में हैं, कुछ भी नहीं है अपने पास। हम अस्सलाम वालेकुम। हमारे शुगर है, कमर में दर्द गिर के पड़ी हूँ, पाँव में दर्द है और कतिस किसके घर की उन्हों है। हम काम करते थे, अब काम हमारे से हो रहा नहीं। उन्होंने दिए 100 लाख उनका लाख लाख शुक्र है। अपने बेटी के नहीं रहते, आप बेटों के नहीं रहते? मैं बेटे कन भी बेटे नहीं है, मेरे बेटियाँ नहीं है। बेटे हैं तो किसके घर आप किसके? अस्सलाम वालेकुम आंटी, बोलिए क्या परेशानी है आपको, क्या होना है? परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी बेटे कन रहती, कभी बेटी कन रहती। मैं बीमार आदमी, पहले काम करती थी, अब घुटने दर्द, आँखें नहीं दिख रही, मजबूर होगी। हार्ट है, पेशेंट और शुगर है, बीपी है, चक्कर है, गोलियां को तक पैसे नहीं है मेरे को, बहुत मजबूर उठा रही पाई। बहुत तबीयत ख़राब हो रही मेरे को। राशन कुछ मदद करे तो अच्छा है। किसका ने भी रह के खाए तो मैं दाल लेके खा सकती हूँ। मैं मजबूर हूँ, मैं कोई बेटी देख रहे ना बेटा देख रहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बोलिए क्या? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत मजबूर है बेटा, हमारे हाथ से काम नहीं हो रहा। पहले घर का काम करके जी लेते थे, अब कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं जी लेने के वास्ते में। आप राशन का हमारा इंतज़ाम करो, आप लोगों को दुआ देंगे बहुत बहुत। बोलिए आंटी क्या परेशानी? अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे छोटे हैं, मैं बेवा हूँ। पहले स्कूल में काम करती थी, अब काम नहीं कर रही, घर में रह रही हूँ मैं। मेरे को घुटना में दर्द है, शुगर बीपी है, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती अब। बोलिए आंटी आपको क्या तकलीफ है? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले मदरसे में काम करती थी मैडम, अब नहीं हो सक रहा मेरे को मदरसे में काम करने। मेरा एक बेटा किधर चलेगा, आगे 25 साल का बेटा नहीं है, अब एक बेटा है पर उन्होंने नहीं देखता मेरे को, मैं अकेली में ही रहती हूँ। आप राशन की मेरे को मदद करो मैडम, आपको सवाब होगा, आपको दुआ लगेंगी। हमारी बेवाएँ हैं कि तो आप बोलो आंटी क्या परेशानी है? नानी माँ तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आप देने वाले सलामत रहो। मेरे को शुगर बीपी, मेरे को मिजाज अच्छे नहीं है मेरे को। मेरी अम्मा, मैं घरों में बर्तन धोती थी, अब नहीं हो सक रहा मेरे से। मेरी अम्मा, अल्लाह तुमको अच्छा रखो। बीबी, मैं नहीं कर सक रही हूँ मैं। आंटी आपकी तकलीफ क्या है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को तकलीफ़ यही है, मैं पहले काम करती थी, अब मेरे से काम नहीं हो रहा। कारटॉप का काम करती थी, अब नहीं हो रहा। अब मैं घर पे हूँ, मेरी मदद करो। नानी माँ क्या तकलीफ है आपको? ये घुटने के दर्द, ये हाथ में दर्द होगा, गिर को पड़ को बेटा मेरे को। बेटे बेटियाँ नहीं हैं? सुबह है कुछ, अल्लाह है बहुत बड़ा है बेटे। जाती हूँ उनके घर में, सो जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, ये दियो स्वानात लेको जाती हूँ, खाती हूँ। मेरी अम्मा, तुम देने वाले सलामत रहो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 13 जनवरी थर्सडे यानी जुमेरात का दिन है और आप लोग देख रहे हैं हैदराबाद शहर के अलग अलग एरियों की रहने वाली बेवा ज़ईफ़ औरतें हैं जो हर तरह की बीमारियों में मुब्तला है। जैसा कि किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी की आंखों को नज़र नहीं आता, किसी के घुटनों में तकलीफ़ है, कोई अपने बेटों की सताई हुई है, कोई अपने ख़ानदान से सताई हुई है, कोई अपनी जैसा कि तन्हा तकदीर ज़िंदगी जी रही है, किसी का कोई सहारा नहीं है। तो ऐसे बेवा और ज़ईफ़ औरतों के लिए हम 1-1 हज़ार रुपये का राशन फराहम करते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआएँ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक घर को 1-1 हज़ार का राशन देते हैं, जिसमें 10 किलो चावल, आटा, तेल, मिर्ची, इस तरीके का हम पैकेज बनाकर इन्हें देते हैं। तो आप लोग जैसे चाहें इनके लिए मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक घर के लिए 1-1 हज़ार रुपये के राशन की ज़रूरत है। तो आप लोग अपनी कमाई में से, अपनी जो भी आपके कारोबार है, आपके जो भी मसरूफियात है, उसमें से अल्लाह ताला आपको जितना भी नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको जितना भी दिया है, उसमें से आप ऐसे औरतों के लिए 5 घर, 10 घर, 15, 20, 25 जितने चाहे उतने घर के औरतों के लिए आप लोग राशन का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे हर महीना 150 घर की औरतों को हमको इस तरीके से राशन देना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की
की दुआएं होना ज़रूरी है। आप लोग इसके लिए सपोर्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा, या फिर आप लोग 1-1 हज़ार के पैकेजेस ही बनाकर लाकर देना चाहते हैं तो वैसे पैकेजेस ही बनाकर आप लोग लाकर दीजिए। बराबर ये ज़ईफ़ औरतें हैं, मुस्तहिक़ औरतें हैं, मजबूर औरतें हैं, जो बराबर आपको राशन खाने के बाद में आप लोगों को दुआ ही देगी। देखिए, जब कोई इंसान को हम खाना खिलाते हैं तो जब वो अगर ज़बान से अगर दुआ नहीं भी दे रहा है, तो जब वो खाना खाता है हमारा दिया हुआ, तो उसके पेट की अथरी तक आपको दुआ देती है। तो आप वो समझ कर ऐसे ज़ईफ़ औरतों की अगर मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने वालिदीन के नाम से आप इनके लिए मदद करिए। अपने वालिदीन को सवाब जारिया पहुँचाने के लिए आप इनके लिए मदद कर सकते हैं। आप अपने कारोबार में खैर बरकत की एक नीयत करके ऐसे ज़ईफ़ औरतों की माँओं की दुआ ले सकते हैं। तो ऐसे ज़ईफ़ औरतों की माँओं की आप लोग अगर दुआ लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल दूर करेगा। अल्लाह ताला आपके कमाई में बरकत देगा। अल्लाह ताला अगर आप एक कहते हैं ना कि अगर हम किसी को एक 10 रुपये अपनी दिल से देते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको 10 गुना तो नवाजता है। तो आप ऐसे औरतों के लिए राशन का इंतजाम करिए, बराबर आप लोगों को अल्लाह ताला इसका अजर देगा। आप लोगों की कमी में बरकत होगी, आप लोगों की ज़िंदगी में और अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करेगा, आप लोगों के कारोबार में खैर बरकत अता फरमाएगा। और ऐसे औरतें बराबर आप लोगों के हक़ में दुआ करते रहेंगी जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपने बेटों के बेटियों के सताई हुई हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। देखिए, बाज़ औरतों का ये भी कहना है कि हम अपनी बेटी के पास थोड़े दिन रहते हैं, बेटे के पास रहते हैं, लेकिन जो ये राशन हमारे पास से लेकर जाती हैं, यही राशन वो लेकर जाकर वहाँ पर खाती हैं। बाज़ औरतें ऐसी हैं जो पहले कोई मदरसे में काम किया करते थे, बाज़ जने कोई घर में काम किया करते थे, बाज़ जने कुछ मेहनत कारखानों में जाके किया करते थे, लेकिन अब उन लोगों की उम्र होने की वजह से वो लोग अब काम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मेहनत नहीं हो रही है, वो लोग चल नहीं सक रहे हैं, उनकी आँखों को नज़र नहीं आ रहा है, उनके जॉइंट्स पेन हो रहा है उन्हें, तो जिसकी वजह से वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी औरतों के लिए अगर आप लोग आगे बढ़कर मदद करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, खिदमत खल्क़ एसोसिएशन को सपोर्ट करिए ताकि खिदमत खल्क़ एसोसिएशन आगे भी इसी तरह अपना काम करता रहे। खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।